नमस्कार डिफेंस एनालिस्ट्स और पॉलिसी एक्सपर्ट्स। आज हम भारत के पूरी तरह से बदल चुके डिफेंस इकोसिस्टम की एक फॉर्मल परफॉर्मेंस रिव्यू करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जिसने हमारे मॉडर्न वॉरफेयर और मिलिट्री ऑपरेशंस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस ब्रीफिंग के एजेंडे पर नजर डालते हैं। हम ऑपरेशन सिंदूर से शुरू करेंगे और फिर मॉड्यूलर यूनिट्स, अंडरग्राउंड कमांड, एरियल डिफेंस, एक्विजिशन रिफॉर्म्स और आखिर में क्रॉस डोमेन इंटीग्रेशन को कवर करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं उस कैटलिस्ट की, यानी ऑपरेशन सिंदूर की। इसने हमारी पुरानी मास मोबिलाइजेशन की स्ट्रैटेजी को रैपिड रिटेलिएशन में कैसे बदल दिया, आइए देखते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम आतंकी हमला, यही वो ट्रिगर था जिसने इस बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की नींव रखी। इसके बाद हमने कोई लंबा डिप्लोमेटिक इंतजार नहीं किया, सीधे 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। 9 आतंकी ठिकानों को एकदम सटीकता से हिट किया गया और सिर्फ 88 घंटों के अंदर सीज फायर हो गया। ये काइनेटिक स्पीड अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। अब इसका असली मतलब क्या है? बेसिकली ये एक बहुत बड़ा डॉक्ट्रिनल शिफ्ट है। पुरानी सोच क्या थी? महीनों तक फौजों को बॉर्डर पे इकट्ठा करो, जिससे सारा स्ट्रेटेजिक सरप्राइज खत्म हो जाता था। लेकिन नया पैराडाइम ये पूरी तरह से टेक ड्रिवन है। इमीडिएट प्रेसिशन स्ट्राइक्स और कोल्ड स्टार्ट जैसी कैपेबिलिटीज, जहां एक्शन तुरंत होता है और दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। चलिए अब ग्राउंड पर चलते हैं और अपने दूसरे सेक्शन स्ट्रक्चर और मॉड्यूलर कॉम्बैट यूनिट्स पर फोकस करते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारी पुरानी फॉर्मेशंस अब बिल्कुल बदल गई हैं। अब हमारे पास रुद्र ब्रिगेड्स है। ये छोटी लेकिन बेहद खतरनाक नेटवर्क यूनिट्स हैं जिनमें आर्मर, आर्टिलरी और ड्रोन सब इंटीग्रेटेड हैं। फिर हैं भैरव बटालियंस जो डीप क्रॉस बॉर्डर स्पेशल ऑपरेशंस के लिए बनी है। और अश्नी प्लाटून्स के साथ साथ ईगल इन द आर्म डॉक्ट्रिन, मतलब अब ड्रोन कोई अलग मशीन नहीं बल्कि हमारी इन्फेंट्री का ही एक एक्सटेंशन बन चुके हैं। अनमैन्ड वॉरफेयर का ये लेवल हमारी बैटलफील्ड रेडीनेस को एकदम टॉप पर रखता है। और इस पूरी अप्रोच को ए मार्शल ए के भारती का ये कोट बहुत ही सटीक तरह से डिफाइन करता है। हमारा काम टारगेट को हिट करना है, बॉडी बैग्स गिनना नहीं। मतलब अब पूरा फोकस महीनों तक जमीन पर कब्जा करने में नहीं, बल्कि दुश्मन के एसेट्स को तुरंत और हमेशा के लिए खत्म करने पर है। अब इन फास्ट मूविंग मॉड्यूलर यूनिट्स को सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत बैकबोन भी तो चाहिए। तो आइए अपने तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, अंडरग्राउंड कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी रेजिलियंस। इसे समझने के लिए हमें इस C4I2SR कॉन्सेप्ट को देखना होगा। ये कोई आम सिस्टम नहीं है। आप इसे हमारे नए अंडरग्राउंड कमांड सेंटर्स का टेक्नोलॉजिकल ब्रेन कह सकते हैं। ये सिस्टम इतना सारा डेटा रियल टाइम में प्रोसेस करता है कि कमांडर्स के लिए बैटलफील्ड के डिसीजंस लेना अब पहले से कहीं ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट हो गया है। और इस नर्वस सिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया गया है? कमांड और कोर लेवल पर सबटेरेनियन यानी अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं जो भारी से भारी एरियल बॉम्बार्डमेंट झेल सकते हैं। हमारे पास 3D प्रिंटेड बंकर्स हैं जिन्हें आसानी से कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। और हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे हाईवे, एयर स्ट्रिप्स, ये डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि अगर कल को कोई इंटेंस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो हमारी लीडरशिप, सप्लाई चेन और फाइटर जेट्स की डिप्लॉयमेंट बिल्कुल सेफ और रिजिलियंट रहे। चलिए अब जमीन के नीचे से निकलकर आसमान की बात करते हैं। हमारा चौथा सेक्शन एरियल डिनायल और इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम्स। आसमान को सुरक्षित रखने के लिए अब हमने मिशन सुदर्शन चक्र के तहत एक पूरा लेयर्ड डिफेंस इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है। जैसे आकाश तीर को ही ले लीजिए, ये हमारा खुद का बनाया एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो रियल टाइम बैटलफील्ड अवेयरनेस मेंटेन करता है। और जब आप इसे एयरफोर्स और नेवी के ग्रिड के साथ और S-400 या हमारे इंडिजिनस प्रोजेक्ट कुशा जैसे लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स के साथ जोड़ देते हैं ना, तो ये एक ऐसा अभेद्य शील्ड बनाता है जो दुश्मन की किसी भी घुसपैठ को नामुमकिन कर देता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 300 किलोमीटर। आपको याद होगा कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमारे S-400 सिस्टम ने पाकिस्तानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को इतनी ही दूरी से मार गिराया था। इस एक इंसिडेंट ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारी एरियल डिनायल कैपेबिलिटीज कितनी ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। और ये सब मुमकिन कैसे होता है? ये मॉडर्नाइज्ड सेंसर टू शूटर टाइमलाइन को देखिए। पहले जहां दुश्मन को डिटेक्ट करके उस पर एक्शन लेने में दिन लग जाते थे, अब सैटेलाइट डिटेक्शन, AI से थ्रेट की प्रायोरिटी तय करना, क्रॉस डोमेन डेटा इंटीग्रेशन और फिर स्वदेशी हथियारों से तुरंत स्ट्राइक, इस पूरे प्रोसेस ने रिस्पॉन्स टाइम को कुछ मिनटों में समेट दिया है।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी नई तकनीकें इतनी तेजी से फोर्सेस तक पहुंच कैसे रहे हैं। तो हमारा 5वां सेक्शन इसी पॉलिसी शिफ्ट पर है, सॉवरेन टेक और एक्विजिशन रिफॉर्म्स। 7.85 ट्रिलियन फाइनेंशियल ईयर 27 का ये डिफेंस बजट अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये कोई आम एलोकेशन नहीं है, ये सीधा सीधा हमारे टेक्नोलॉजिकल आधुनिकीकरण और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंड्योरेंस में किया गया एक भारी इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप इसका ब्रेकडाउन देखें तो सबसे इम्प्रेसिव बात यह है कि इस पूरे बजट का करीब 28% हिस्सा एक्सक्लूसिवली फ्यूचर रेडीनेस और मॉडर्नाइजेशन के लिए रखा गया है। ये पैसा किस विजन के साथ खर्च हो रहा है वो इस शिफ्ट से क्लियर है। हम अब सिर्फ मेक इन इंडिया पर नहीं रुके हैं, हम ओन्ड बाय इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब अब हम विदेशी हथियारों के सिर्फ पुर्जे नहीं जोड़ रहे हैं, बल्कि हम खुद की सॉवरेन टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस R&D और अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाने पर फोकस कर रहे हैं। लंबे समय तक अपनी ताकत बनाए रखने के लिए विदेशी निर्भरता खत्म करना बिल्कुल क्रूशियल है। और इसी वजह से प्रोक्योरमेंट के रूल्स भी पूरी तरह बदल दिए गए हैं। रेड टेप को काटकर एक्विजिशन टाइमलाइंस को 30 से 50% तक कम कर दिया गया है। स्टार्टअप्स को बिना किसी झंझट के फील्ड टेस्टिंग के लिए 75 करोड़ तक की आज़ादी मिल गई है। हमारा प्राइवेट सेक्टर अब सीधे कॉम्बैट यूनिट्स के साथ काम कर रहा है। स्वदेशी ALS-50, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और नई काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी का इतनी तेजी से डिप्लॉयमेंट, ये सब इन्हीं फास्ट ट्रैक पॉलिसी रिफॉर्म्स का ही तो नतीजा है। फाइनली चलिए अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा ग्लोबल आउटलुक और क्रॉस डोमेन इंटीग्रेशन। देखिए, हालांकि हमारा फोकस इंडिजिनस टेक पर है, लेकिन हमने अपने ग्लोबल पार्टनर्स को भी बहुत ही स्मार्ट तरीके से अलाइन किया है। चाहे वो अमेरिका के साथ को डेवलपमेंट पैक्ट हो, फ्रांस के साथ मैन्युफैक्चरिंग हो या इजराइल और रूस के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, ये मल्टी अलायंस स्ट्रैटेजी हमें किसी एक देश पर डिपेंडेंट होने से बचाती है। और अगर मैं आज की इस पूरी ब्रीफिंग का अल्टीमेट टेक अवे कहूं तो वो आपकी स्क्रीन पर है, सिस्टम ऑफ सिस्टम्स वॉरफेयर। आज के दौर में अकेले कोई टैंक, जहाज या फाइटर जेट युद्ध नहीं जिता सकता। असली ताकत है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के एसेट्स का क्रॉस डोमेन इंटीग्रेशन। अगर ये सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आप इस नए बैटलफील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते। रिटायर्ड मेजर जनरल RC पाढ़ी की ये बात बिल्कुल सही बैठती है। ड्रोन्स अब कोई बाहरी टूल नहीं है, वो सिपाही का एक्सटेंशन बन रहे हैं। हार्डवेयर और इंसान अब एक ही लीथल नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। तो अंत में बतौर डिफेंस एनालिस्ट्स हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस तेजी से तकनीक और युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, क्या हमारी सॉवरेन टेक की मौजूदा रफ्तार भविष्य के अप्रत्याशित युद्धों में हमारी जीत सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी है? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। इस डिटेल्ड ब्रीफिंग में मेरे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।